हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। तो हमें क्या बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। यह आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि को किन्हीं एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये बिंदु ए पे मिल रही है, तो ये OA है, वो क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, जिसको हम क्या करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपका R हो जाएगी। और परिधि ये होती है, वृत्त की परिधि हम इसको कहते हैं, जो गोलाकृति होती है, ये क्या होती है आपका, ये परिधि होती है। ये इस वृत्त की परिधि है। अगर हम वृत्त की जीवा की बात करें, तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ये आपका क्या है, वृत्त की जीवा हो गई। और इस प्रकार से अनेक जीवाएं वृत्त में खींची जा सकती है। और वृत्त की व्यास की बात करते हैं, तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार मिला देते हैं केंद्र को, और यहाँ पे इसको बी कह दे रहे हैं, तो ये तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इसका व्यास हो जाएगा इस वृत्त का। और व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। देखिए ये भी क्या है, आपका त्रिज्या है, और ये दोनों समान दूरी पे, ओ ए ओ बी क्या है आपका, समान दूरी पे है। तो ये क्या हो जाता है, व्यास आपका होता है 2 गुणे त्रिज्या। अब हमें सिर्फ बताना है कि परिधि क्या होती है। तो वृत्त की ये होती है 2 पाई r होती है, जहाँ पाई का मान कितना होता है, 22/7, या हम कह सकते हैं कि 3.14 भी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीज तो हमने बता दिया। तो वृत्त की परिधि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।